बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। ओम शांति। अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएं। देखें स्वयं को। इस कर्म क्षेत्र से ऊपर अपनी अनंत सत्य स्वरूप में, परम धाम में, ब्रह्मलोक में शिव बाबा के साथ मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में मास्टर सुख सागर, शांति सागर, संपूर्ण पवित्र स्थिति में बाप समान ज्योति स्वरूप में स्थित हूँ। ये मेरा सत्य स्वरूप है, अखंड स्वरूप है। मैं आत्मा अपने सनातन स्वरूप से इस कर्म क्षेत्र पर अपने अंतर के गुणों को पंच तत्वों द्वारा व्यक्त करने स्वर्णिम युग सतयुग में आ गई हूँ। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सोने की दुनिया होगी, देवता होंगे लोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सुख अपार होंगे, खाने को 56 भोग। सोने की दुनिया होगी। देखें स्वयं को अपने आदि स्वर्णिम स्वरूप में, जहाँ प्रकृति के पंच तत्व अपने खूबसूरत दृश्यों द्वारा मेरा स्वागत कर रहे हैं। मैं प्रकृतिपति, स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व राज्य अधिकारी, भ्रुकुटी सिंहासन के साथ साथ इस राज्य सिंहासन पर स्थित ताज, तख्त और तिलक को धारण कर इस स्वर्णिम दुनिया की अधिपति हूँ। मैं परम पवित्र, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्व मर्यादाओं में पुरुषोत्तम, अहिंसा परम धर्म को स्वयं में धारण किए, सुख और शांति की इस दुनिया में
इस स्वर्णिम दुनिया में अपने इस सुखद स्वरूप में स्थित हो। महसूस करें इस परिवर्तित दुनिया को, देखें चहुओर भक्तों के दृश्य को और स्वयं को, जिसकी ओर चारों ओर सर्वभक्त उम्मीद की दृष्टि से, प्राप्ति की दृष्टि से, आरतियों द्वारा, जयकारों द्वारा पुकार रहे हैं। चारों ओर शंखनाद बज रहे हैं। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। पग पग ठोकर खाऊं, चल ना पाऊं, कैसे आऊं मैं घर तेरे। शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ, शक्ति दे माँ। गीत और संगीतों द्वारा, इन आवाजों द्वारा सर्वभक्त अपने अंतर को भरपूर करने की आशा से मेरी ओर निहार रहे हैं। मैं इस जड़ मूर्त के माध्यम से सर्व भक्तों की मनोकामनाओं को अपनी दृष्टि से, अपने प्रकंपनों से पूर्ण कर रही हूँ। और शिव बाबा सर्व को शांति शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
भी आपको जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 13 नवंबर की बाबा की वाणी है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। कैसा बाबा कहते वंडरफुल, भूल भुलैया का खेल है। बाबा स्मृति दिलाते, याद दिलाते और माया भुला देती है। तो बाबा कहते निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे उतना तूफान कम आएंगे, है ना। और आएंगे तो भी बाबा ने कहा इस खेल में, भूल भुलैया के खेल में फंसेंगे नहीं। प्रश्न है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है। ये कयामत का समय है, अंतिम समय चल रहा है। तो बाबा कहते तो तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है। उत्तर है, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना। 2-3 दिन पहले भी बाबा ने कहा गफलत नहीं करनी है ना। गफलत करेंगे तो क्या पद पाएंगे। आज बाबा कहते पहला बच्चों का कर्तव्य कि पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना है और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बैठाकर, बाबा कहते ने मेरे नूरे रतन बच्चे, तो बाबा कहते नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। कि अभी अभी बाबा ने फ्रेश वाणी में भी कहा कि मुरली मुरली मुरली, मुरली से प्यार होना चाहिए न। पढ़ाई से प्यार होगा तो बाप दादा के दिल तख्त पर रहेंगे।
अभी बाबा कहते गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे, बाकी तो सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना ही है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। भारत खास और दुनिया आम सब विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक के अंदर है कि विश्व में शांति कैसे हो, यह तो समझना चाहिए। जरूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति स्थापन करते हैं, तो किसी मनुष्य का काम तो है नहीं। जब विश्व का मालिक आवे तभी विश्व में शांति की स्थापना हो। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसी को पुकारे, किसको पुकारे, वह भी बेचारों को पता नहीं है न। शांति किसके पास है, कैसे मिलेगी, विश्व में शांति कैसे होगी। बाबा कहते किसको पुकारे ना, किसको कहें कि विश्व में शांति करो, यह भी पता नहीं। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है ना, जहाँ आत्माएं शांति में रहती है। बाबा कहते शांति का धाम हमारा घर वह तो अलग है, जहाँ बाप और आप आत्माएं रहती हो। यह भी बेहद का बाप ही बाबा कहते समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य है, अनेक धर्म है। कहते एक धर्म हो जाए तो शांति हो, है ना। सब मिलकर एक तो हो नहीं सकते। बाबा ने बताया कुछ दिन पहले ना, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म, वहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं होगा सतयुग में। और सभी कहते यहाँ अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए, यह नहीं होगा। तो बाबा कहते सब धर्म मिलकर एक तो हो नहीं सकते। त्रिमूर्ति की महिमा भी है, त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं, है ना। सर्विस के लिए बाबा ने कुछ दिन पहले कहा कि ऊपर में त्रिमूर्ति का चित्र हो और नीचे लक्ष्मी नारायण का चित्र हो ना। स्पष्ट होता है ना, बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश हो रहा है ना। बाबा कैसे हमें वर्षा दे रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है, लक्ष्य हमारे सामने है। तो बाबा कहते यह भी जानते हो ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी ना, ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो करते हैं पर किसकी, सिर्फ शांति की थोड़ी होगी। सुख भी तो चाहिए ना, स्थापना खाली शांति की थोड़ी होगी। शांति और सुख की स्थापना होती है। इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होगी। बाबा कहते इनका राज्य था ना लक्ष्मी नारायण का, तो जरूर बाकी सब जीव आत्माएं, जो भी आत्माएं हैं वो इस शरीर को छोड़कर, जीव को छोड़कर अपने घर गई होगी। अब चाहते हैं एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा। अब तुम बच्चे जानते हो बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। अभी तो एक ही धर्म चाहिए, भाषा भी एक, अनेकता नहीं चाहिए ना, सब राज्य भी एक चाहिए। तो बाबा तो देखो आए हैं सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना करने। एक राज्य भी जरूर यहाँ ही होगा ना, है ना। एक राज्य स्वर्ग की स्थापना भी तो यहाँ ही होगी ना। तो एक राज्य की स्थापना हो रही है।
यह कोई नई बात नहीं है ना। बाबा कहते कल तो पहले भी तो हुई थी ना, अभी भी हो रही है। यह कोई नई बात नहीं, अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है। फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है, फिर बाप को आना पड़ता है ना। बाबा ने तो एक ही राज्य स्थापन किया, फिर द्वापर से अनेक अनेक धर्म आते और सब मनुष्य आत्माएं अपना अपना पाठ बजाने आई, तो बाबा कहते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाबा आते हैं, आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है, आत्मा में ही संस्कार है। बाबा कहते हम आत्मा बिन बिन शरीर धारण करती है, पढ़ती आत्मा है, सुनती आत्मा है ना, आत्मा में ही संस्कार है। तो बाबा कहते खाली आत्मा शरीर बिन बिन धारण करती। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में भी बड़ी मेहनत लगती है ना। इतना निश्चय करे मैं आत्मा हूँ, इसमें भी बाबा कहते बड़ी मेहनत लगती। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, बाप समझाते हैं यह खेल भूल भुलैया का है। बच्चे कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते, आत्मा निश्चय नहीं कर पाते, आपको याद नहीं कर पाते है ना। तो बाबा ने कहा यह तो है ही भूल भुलैया का खेल। बाबा स्मृति दिलाते, माया भुलाती। इसमें तुम जैसे फंस गए हो, पता नहीं है हम अपने घर अथवा राजधानी में कैसे जाएंगे। अब बाप ने समझाया है, आगे कुछ नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। बाबा कहते आगे तो पता ही नहीं था, सब विस्मृति आ गई थी। तो पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही है ना। नई दुनिया में पारस बुद्धि राजाएं और बाबा कहते द्वापर के बाद पत्थर बुद्धि राजाएं। तो पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं कहाँ से आई है पाठ बजाने ना। वापस घर तो जाना ही है, पर बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि होंगे ना तो इस भूल भुलैया के खेल में फंसेंगे नहीं है ना। अभी आए हैं पाठ बजाने, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे। इनको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। बाबा कहते दुख की दुनिया, विकारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी, ऐसा कभी सुना नहीं होगा ना। बगीचे में, फूलों के बगीचे में कभी आग नहीं लगती है, जंगल में हमेशा आग लगती है ना। तो बाबा कहते ऐसा कभी सुना ही नहीं होगा, हमेशा जंगल को ही आग लगती है ना। कहते जंगल में इतनी आग फैल गई कि पूरा जंगल ही खाक हो गया। तो ये पुरानी दुनिया भी कांटों का जंगल है, इसलिए बाबा ने कहा इसको भी आग तो लगनी ही है। तो यह भी जंगल है, इनको आग लगनी है जरूर है ना। विनाश तो होना ही है पुरानी का। भंभोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंभोर कहा जाता है ना। पुरानी तमो प्रधान दुनिया, जड़ जड़ीभूत दुनिया। तो बाबा कहते आग लगनी ही है। तो अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है, सम्मुख बैठे हो है ना। बाबा के सम्मुख बैठे हो, जो गाते थे तुम ही से बैठूं तुम ही से खाऊं, बस सब कुछ हो रहा है ना। बाबा के संग ही बैठे, बाबा के संग खा रहे हैं। भगवान वाच तो जरूर पढ़ेंगे ना, भगवान से ही सुनेंगे ना, उन्हीं भगवानुवाच ही पढ़ेंगे। जो बाबा के महावाक्य हैं वहीं पढ़ेंगे। भगवानुवाच बच्चों प्रति ही होगा ना ना। बाबा तो अपने बच्चों को ही सुनाता है ना, बच्चों प्रति ही होगा ना।
तुम जानते हो भगवान पढ़ाते हैं। पता है ना हमें कौन पढ़ाता? भगवान कौन है ना जो हमको पढ़ाता है? भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती। शिव की पूजा भी यहाँ होती। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा पहले एक शिव की पूजा करते थे, है ना, द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ, फिर खुद पुजारी बन गए, तो पुजारी बनकर अपने ही जड़ चित्रों की पूजा करने लग गए। तो सतयुग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते, है ना। एक शिव की पूजा करते थे, सतयुग में तो किसी की भी पूजा शिव की भी नहीं करेंगे, याद भी नहीं करते। इतना अथाह सुख होगा। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है, तुम समझते हो, है ना। भक्तों को मिलता, वरना हम बच्चों को मिलता, क्योंकि सबसे पुराने भक्त तो हम हैं। तो तुम समझते हो हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसीलिए हम ही पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए नई दुनिया में ऊंच पद पाने। इतना पुरुषार्थ करें कि नई दुनिया में हम ऊंच पद ही पाए। बच्चों की दिल होती है अब हम जल्दी नए घर में जाएं, बस जल्दी ये पुरानी खत्म हो जाए, नए घर में जाएं, है ना। आज वैसे भी काली चौदस है ना, तो काली चौदस को क्या करते हैं, है ना, सब दान पुण्य कर लेते हैं, है ना। कहते हैं आसुरी वृत्तियों का संहार हो जाता है ना। फिर दूसरे दिन दीपावली मनाते हैं। तो काली चौदस के दिन तो, है ना, जो भी तंत्र विद्याएं आदि है वो करके ना माया पर जीत पाते हैं, है ना। कहते माया को वश कर लेते हैं, पर वो तो सब हद की बातें हैं, है ना। बाबा तो बेहद की बात बताते, है ना, कि अभी तो दिल होती है ना जल्दी नए घर में जाएं, सुख की दुनिया में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर पुराना होता जाएगा, तो घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पौत्रे पर पोत्रे वह तो पुराने घर में आएंगे ना, है ना। कहेंगे हमारे दादा परदादा का यह मकान है ना, ये सब तो पुरानी दुनिया में होंगे ना। तो पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना जोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है ना। वो भी कितनी नवदा भक्ति करते हैं। बाबा कहते भक्ति करने वालों का भी तो नाम बाला होता है ना। कई भक्तों की स्टैंप भी निकालते हैं। ज्ञान की माला का तो कोई को पता नहीं है ना। भक्तों की महिमा गाते। बाबा कहते ज्ञान की माला का कोई को पता नहीं। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति, है ना। तो आधा कल्प तो ज्ञान ही है, ज्ञान की प्रारब्ध है, और पीछे द्वापर से भक्ति। यह तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान। सतयुग त्रेता, है ना, वहाँ ज्ञान नॉलेज की दरकार नहीं है, पर जो हमने अभी पढ़ाई पढ़ी है ना, उसी की प्रारब्ध हमें सतयुग में मिलती है। तो बाबा कहते ज्ञान सतयुग त्रेता माना रोशनी में। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले होते हैं। टीचर को सब नॉलेज होती है, तभी तो स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं ना। इसलिए बाबा कहते टीचर फुल नॉलेज वाले होते, स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। टीचर तो अच्छी पढ़ाई पढ़ाता, एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता,
फिर भी स्टूडेंट नंबरवार मार्क्स उठाते हैं ना। बाबा भी देखो, एक बाप पढ़ाने वाला, एक हमारा टीचर, पढ़ाई एक, और अब पढ़ने वाले हम कितने बच्चे हैं, है ना। फिर नंबरवार पास होंगे तो बाबा कहते यह है बेहद का टीचर। वो तो हद का टीचर होता है, तो यह तो बाबा कहते बेहद का टीचर है। तुम हो बेहद के स्टूडेंट, है ना। बाबा के इतने सारे बच्चे देखो, इतने सारे बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा कहते बेहद के स्टूडेंट, स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे, जैसे कल्प पहले हुए हैं, है ना। फिर ड्रामा पर नहीं छोड़ देना है, पुरुषार्थ तो करना है। बाबा कहते हैं, है ना, नंबरवार होंगे जैसे कल्प पहले हुए हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों में 84 टीचर होते हैं, 84 जन्म पढ़ना, सब हर एक जन्म में पढ़ाई चलेगी। तो बाबा कहते 84 टीचर होते, पुनर्जन्म तो लेना ही है ना। सतयुग में भी पढ़ाई तो करेंगे, पर ऐसी पढ़ाई नहीं होगी, वहाँ राज विद्या सीखेंगे। तो बाबा कहते 84 जन्मों में 84 टीचर भी मिलेंगे। पहले जरूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती है। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना, दुनिया ही तमो प्रधान पुरानी, तो मनुष्य भी तमो प्रधान। झाड़ भी पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, है ना। जो भी परम धाम से नई आत्मा आती है पाठ बजाने, तो बाबा कहते नए पत्ते तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। यह तो बेहद का झाड़ है, ढेर धर्म है। तुम्हारी बुद्धि अब बेहद तरफ जाएगी ना। बाबा कहते हद में नहीं है, बाप बेहद का, पढ़ाई हमारी बेहद की, है ना। तो बाबा कहते बुद्धि भी बेहद तरफ जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा। इस झाड़ में नए नए पत्ते आएंगे, वह बाबा ने कहा पहले देवी देवता धर्म होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे, है ना। द्वापर से लेके फिर अनेक धर्म, वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 वैरायटी जन्म लिए हैं, है ना। हम ही बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। वह भी अविनाशी है। तो तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्कर हम फिरते रहते हैं, है ना। ये चक्कर हम फिरते ही रहते हैं। अभी वापस आदि से अंत में आकर पहुँचे, फिर आदि में आएंगे। तो 84 के चक्कर में हम ही आते हैं। 84 लाख जन्म कोई मनुष्य की आत्मा नहीं लेती है। मनुष्य तो क्या क्या गप्पोड़े मार देते हैं, 84 लाख जन्म। कोई एक मनुष्य की आत्मा 84 लाख जन्म कैसे लेगी ना। 84 जन्मों में ही इतना थक गए हैं, इतने तमो प्रधान हो गए, पतित बन गए, तो बाबा कहते 84 लाख जन्म कैसे लेंगे। वह तो वैरायटी जानवर आदि ढेर है ना। इतनी जानवर आदि की वैरायटी बहुत है, मनुष्य के 84 लाख नहीं हो सकते, उनकी कोई गिनती भी नहीं कर सकते, है ना। मनुष्यों की कर सकते हैं, जानवरों की कोई गिनती कैसे कर सकता है। बाबा कहते मनुष्य की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। तो यह पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं, एकदम पतित दुखी बन गए। तो बाबा कहते सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए हैं, है ना। बाबा ने कितना ऊंच बनाया था, सुखी सतो प्रधान। फिर बाबा कहते ये चक्कर में आ गए, सीढ़ी उतरना शुरू हुए और तमो प्रधान बन गए।
पाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। बाप कहते मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ, है ना। बाप एवर प्योर, है ना, और पवित्र धाम में रहने वाला, और आया कहाँ है ना। शरीर भी पतित तमो प्रधान लिया तो दुनिया भी पुरानी तमो प्रधान, अब सारी दुनिया तमो प्रधान है ना। बाबा कहते देखो कहाँ आया हूँ, ये सारी पुरानी दुनिया ही तमो प्रधान हो गई है। मनुष्य तो ऐसे कह देते सारे विश्व में शांति कैसे हो, पता ही नहीं है शांति कैसे स्थापन होगी, कौन करेगा, ऐसे ही कहते रहते। समझते नहीं कि विश्व में शांति कब थी, है ना। जरूर होगी तब तो चाहते हैं ना, ये नहीं पता है कि विश्व में शांति कब थी। बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, है ना। बच्चों के घर में तो चित्र है ना, कोई आए तो समझा सकते हैं ना, है ना। बाबा कहते चित्र रखे हैं ना। बाबा ने कहा था एक कमरे में प्रदर्शनी लगा दो, है ना। फिर बाबा ने ये भी कहा कि बड़े बड़े चित्र हो जो कोई भी आए और पूछे ना तो हम बता सकते हैं ये 84 जन्मों की सीढ़ी क्या है, ये बाप कौन है, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र क्यों है, हम इतने ऊंच कैसे बनते हैं। तो इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी, है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी रखा है ना अपने घर में, तो बता सकते हैं। उनको स्वर्ग कहा जाता है ना। सच्ची सुख शांति तो तभी थी जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता है, सतो प्रधान दुनिया कहा जाता। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, बहुत पुरानी तमो प्रधान हो गई है ना। मकान भी बहुत पुराना हो जाता है, जड़ जड़ीभूत हो जाता है, गिरने पर होता है ना, तो उससे भी बदलना पड़ता है। तो बाबा कहते ये पुरानी दुनिया भी अब बदलनी है, वह राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मनुष्य जाते हैं, ये थोड़े ही किसी की बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे ना। ऐसे ही तो बहुत जाते होंगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ना, देखते होंगे, पूजा आराधना करते होंगे, पता ही नहीं है कौन बनता है, कैसे बनते, यही विश्व के मालिक थे ना। तो इनके राज्य में जरूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाबा कहते 5000 वर्ष की बात है। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है ना, नई दुनिया आधा कल्प, सतयुग त्रेता, जहाँ सुख ही सुख है, सुख शांति संपत्ति पवित्रता सब कुछ है। और आधा कल्प के बाद बाबा ने कह दिया पुरानी दुनिया। द्वापर से ही जैसे ही त्रेता से हम गिरे 2 कला, है ना, द्वापर में तो और ज्यादा गिर गए। तो बाबा कहते कि इसीलिए धंधे वाले स्वस्तिका रखते हैं चौपड़े में, है ना, 4 युग 4 भाग दिखाते हैं, है ना, स्व की स्थिति दर्शाती है, इसलिए चौपड़े में रख दिया स्वस्तिका। उनका अर्थ भी है ना, वह तो गणेश कह देते हैं, कहते विघ्न विनाश हो जाते हैं, गणेश निकालना है, बाबा कहते गणेश कहते, पर हमें पता है स्वस्तिका क्या है ना। ये 4 युगों का चक्कर कैसे लगाते हैं, 4 युगों में हमारी स्थिति कैसी है। तो गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वस्तिका में पूरे 4 भाग होते हैं, है ना। अभी दिवाली के दिन देखना, है ना, सब चोपड़ा पूजन करेंगे, नए नए चोपड़े लेंगे, है ना। कल ही देखना क्या क्या कर रहे हैं ना, फिर स्वस्तिका भी निकालेंगे। ये सब है भक्ति मार्ग, अर्थ तो बाबा के बच्चे ही जानते हैं। अभी दीपावली मनाते हैं, बाबा एडवांस में बता देते हम कल मनाएंगे। बाबा कहते अभी दीपावली मनाते, वास्तव में सच्ची सच्ची दिवाली याद की यात्रा ही है ना। सच्ची सच्ची खुशी
शांति की अनुभूति। बाबा कहते ये तो याद की यात्रा ही है, जिससे आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है ना, तो सच में रोशनी हो जाती है, सच्ची दिवाली हो जाती। बाबा कहते याद की यात्रा ही सच्ची दिवाली। आज बहुत अच्छी बात बाबा ने कर दी है ना, क्योंकि याद से ही आत्मा की ज्योति 21 जन्मों के लिए जग जाती है। बहुत कमाई होती है, जितना याद करेंगे उतनी कमाई है। बाबा कहते बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी की बात है, सिर्फ बाबा को याद करो तो कमाई कमाई है ना। सच्ची दिवाली मना रहे हैं। अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है, नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है ना। संगम युग पर ही, इस ब्राह्मण जीवन में ही 21 जन्मों का खाता जमा करना है ना। बैलेंस होता है ना, तो बैठकर खाते हैं भविष्य में। तो हम तो जो अभी जमा कर रहे हैं तो हमें 21 जन्म तक मिलेगा। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो है ना। बाप के महावाक्य कैसे सुन रहे हैं। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा कि चेक करना चाहिए। टीचर का काम होता है सावधान करना। ब्राह्मण ब्राह्मणियों का, जो ब्राह्मणी क्लास चलाती है उसका काम है सावधान करना, उनसे पूछना कि आप अपने को आत्मा समझकर बैठे हो है ना। तो अभी बाबा कहते अपने को आत्मा समझकर सुन रहे हो। कैसे ही सुन रहे हैं है ना, आत्मा समझकर सुन रहे हो। आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवानुवाच भी है ना। बाबा कहते देखो भगवान पढ़ाते हैं है ना, भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। भगवान तो एक ही होता है, जरूर वह आकर शरीर लेता होगा, तब भगवानुवाच कहा जाता है। किसी के तन में आकर सुनाएगा, महावाक्य सुनाएगा, तभी तो हम कहते भगवानुवाच। यह भी किसी को पता नहीं है, तब नेति नेति करते आए हैं। नहीं पता है भगवान कौन है, कब आएगा, कहाँ रहता है ना। इसलिए साधु सन्यासियों सब ने कहा नेति नेति, हम नहीं जानते। कहते भी हैं वह परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हम नहीं जानते। भगवान है, ईश्वर है, परम पिता परमात्मा है, फिर कहते हम नहीं जानते। कहते भी है शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। पहले तो अपने लौकिक पिता को भी बाबा कहते थे। तो बाबा कहते देखो शिव बाबा वो तो है ही हम आत्माओं का पिता, और ब्रह्मा भी हमारा अलौकिक पिता। तो ब्रह्मा को भी बाबा कहते, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे है ना। विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। प्रजा उसको तो अपना एक ही बच्चा बाबा कहेगा ना, सब थोड़ी कहेंगे। तो प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना, सभी ब्राह्मणों का पिता ठहरा ना। तुम हो बीके, प्रजापिता नाम न होने से समझते नहीं हैं है ना। हम बीके ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ना, प्रजापिता नाम नहीं है तो समझते नहीं। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ही होगा, इसलिए प्रजापिता अक्षर जरूर डालो ना। इसलिए हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ईश्वरीय विश्वविद्यालय है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो बाबा कहते प्रजापिता अक्षर तो जरूर डालना है ना, नहीं तो कैसे समझेंगे कि हम सब है ना ब्राह्मण ब्राह्मणियों का, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का पिता कौन। तो समझेंगे प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि जरूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई है, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते। बाप के बच्चे तो अविनाशी है, फिर साकार में बहन भाई चाहिए।
शिव बाबा के बच्चे आत्माएं तो अविनाशी है, फिर यहाँ साकार में है ना ब्रह्मा की औलाद भाई बहन चाहिए, तो नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते ना, याद लौकिक को करते और पारलौकिक को करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते। एक दृष्टि ऊपर जाती है, भगवान को याद करते और घर में एक लौकिक पिता को याद करते। दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं, है ना। दुख आता है ना तो भगवान को याद करते, हे दुख हरता सुख करता, है ना, हमारे दुख हरो, तो उसी का सिमरन करते। कहेंगे भगवान, हे ब्रह्मा नहीं कहेंगे, है ना। दुख के समय ब्रह्मा को याद नहीं करते, शिव बाबा को ही याद करते। सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते हैं, वहाँ सुख ही सुख है। बाबा फिर सत्युग की बात बताते, है ना, वहाँ किसी को याद करने की दरकार नहीं, वहाँ तो सुख ही सुख है ना। यहाँ तो कई जगह ऐसे छोटे छोटे गांव में ऐसा होता है ना, आज काली चौदश के दिन तो है ना, वो शाम को थोड़े छोटे छोटे बड़े बनाकर माए के आटे के फिर क्या करते हैं, चक्कर बनाकर डालते हैं। कहते हैं ना, इस चक्कर में जिसका पैर आएगा ना उसके घर हमारे दुख दर्द चले जाएंगे, हमारे दुखों से छूट जाएंगे। तो उनको पता ही नहीं है कि सारे कर्मों का हिसाब किताब हमें ही चुकता करना है, हमारे कोई और थोड़ी करता है। मानो दूसरों को दुख तकलीफ देने की बात करते हैं ना। कई जगह ऐसी बात होती है कि ये दिन ऐसे सोचते हैं कि कलह कलेश मिट जाएंगे इस दिन हमारे, इसलिए हमें ये करना चाहिए, ये पूजा करनी चाहिए और शाम के टाइम ही करना चाहिए ना। उनको पता ही नहीं है रात का समय कौन सा है, कलयुग रूपी रात्रि में अच्छे पुण्य के काम श्रेष्ठ कार्य कौन से करने हैं। तो बाबा कहते कि वहाँ तो सुख ही सुख है, यह भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो इस समय है 3 बाप, लौकिक अलौकिक और पारलौकिक। बाबा कहते इस समय 3 बाप है। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते न। भक्ति मार्ग में 2 बाप को याद करते और सतयुग में सिर्फ लौकिक को याद करते। संगम पर तीनों को याद करते हैं, लौकिक भी है परंतु जानते हैं वह है हद का बाप, उनसे हद का वर्षा मिलता है। अभी हमको बेहद का बाप मिला है जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। यह समझ की बात है। अब बेहद का बाप आया है ब्रह्मा के तन में, है ना। बाबा कहते ये सारी समझ की बात है ना। हम बच्चों को बेहद का सुख देने के लिए उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, वह कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, है ना। शिव बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा देता हूँ, वर्षा तो तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता मैं हूँ, है ना। ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ लेकिन पढ़ाता तुमको मैं हूँ। ज्ञान मेरे पास है, बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है न देवताओं में है। बाबा बता रहे हैं ना, ज्ञान का सागर एक ही बाप है, न मनुष्यों में न देवताओं में यह ज्ञान है। ज्ञान है मेरे में, जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ यह है रूहानी ज्ञान ना। ये नॉलेज बाबा आत्माओं को देते, रूहानी ज्ञान है। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको यह पद मिलता है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए जब भी टाइम मिले, है ना। रोज इस महावाक्यों का बाबा जो भी सुना रहे हैं उनका विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है मन के जीते जीत, मन के हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीत,
वह कहते मन के जीते जीत, मन को जीतो मन जीत हो गई, पर बाबा कहते माया पर जीत कहना चाहिए, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता है ना। जीत तो माया पर पानी है, माया ने हमको इतना नीचे गिरा दिया है, उनसे हार खाई है। तो मनुष्य कहते मन की शांति कैसे हो। बाप कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम में रहने वाली है ना। आत्मा कैसे कह सकती है कि मन की शांति चाहिए ना। असल में हमारा स्वधर्म भी शांति, और हम रहने वाले भी शांति धाम के हैं। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है ना। कर्म करना शुरू कर देती है जब आत्मा इस तन में आती है। बाप कहते हैं तुम अब स्वधर्म में टिको है ना, अपना स्वधर्म याद रखो है ना, शांत स्वरूप रहो, टिक जाओ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगी है ना। हम ही शांत स्वरूप आत्माएं हैं, तो बाबा कहते बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे। इस पर रानी का भी दृष्टांत है हार का है ना। हार गले में पड़ा था, बाहर ढिंढोरा पिटवा रही थी, तो बाबा कहते सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं है ना। रानी के गले के हार का दृष्टांत सन्यासी देते और खुद शांति का पता नहीं है कि कैसे मिलेगी। आत्मा का स्वधर्म शांति है, तो जंगल में जाकर ढूंढते। आप कहते हैं कि तुम आत्मा का धर्म ही शांति है, शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो है ना। हमारा घर भी शांति धाम, जहाँ आत्माएं शांति में रहती है। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है, शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा देह त्यागती है, शरीर से अलग हो जाती है तो एकदम शांति हो जाती है। बाबा कहते सन्नाटा हो जाता। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए ना। ये पुरानी देह छोड़ी और नई मिलने वाली है, दूसरा देह मिला, तो बाबा कहते शरीर लिया फिर चिंता क्यों करनी चाहिए। वापिस थोड़ी आएगी है ना। रोएंगे चिंता करेंगे है ना, तो ये देह छोड़कर आत्मा गई है तो वापस थोड़ी आ जाएगी, परंतु मोह सताता है ना। मोह है ना बहुत, तो याद करते रहते, रोते रहते। रोने से भी फायदा क्या, वापस तो आने वाले हैं नहीं। बाबा कहते मोह सताता, वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा ना। सतयुग में मोह नहीं सताएगा, वहाँ ये स्मृति रहेगी कि अब हमें ये पुरानी देह छोड़नी है, नई लेनी है। तो वहाँ 5 विकार होते नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो फिर मनुष्य थक जाए न। हमेशा विकारी दुनिया हो, तमो प्रधान हो न, रावण का ही राज्य हो तो बाबा कहते मनुष्य आधा कल्प में ही कितना थक गए हैं, तो मनुष्य थक जाए, कभी सुख देख न सके। रावण का ही राज्य चलता रहे फिर तो सुख की वासना भी ना आवे, सुख देख न सके। अभी तुम आस्तिक बने हो, बाबा कहते देखो अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो है ना। भगवान को भी पहचाना और तीनों लोगों, तीनों कालों का भी ज्ञान मिला, त्रिकालदर्शी भी बने हो। मनुष्य बाप को नहीं जानते इसलिए नास्तिक कहा जाता है, भगवान को जानते नहीं, तो बाबा कहते इसीलिए नास्तिक कहा जाता। अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं, यह सब है भक्ति मार्ग। जो भी पढ़ते थे शास्त्र आदि, बाबा कहते सब भक्ति मार्ग है। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। बाबा ने कहा देखो ना, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, ऊंच पद पाओ, बाबा के साथ घर जाना है,
ना बच्चों को प्यार से नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं, गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते तो सब है ना, भगवान को पुकारते तो सब है, जो काम चिता पर बैठ काले हो गए हैं उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, है ना। जो विकारी काम चिता पर बैठ काले हो गए, आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान बन गई, उनको ज्ञान चिता पर बिठाए, हिसाब किताब चुकतू कराए वापिस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, है ना। बाबा कहते पढ़ाई ही करनी है और कुछ नहीं। बच्चों का एक ही काम है पढ़ना, काम है पढ़ाई से, और बातों में क्यों जाना चाहिए। कैसे मरेंगे, क्या होगा, फिर कहाँ जन्म लेंगे, ऐसी ऐसी बातों में बाबा कहते नहीं जाना चाहिए। इन बातों में हम क्यों जाए, यह तो कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकत कर वापिस चले जाएंगे। यह बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है तो और कोई नहीं जानते। बच्चे जानते हैं हम बाबा के पास कल्प कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने, है ना। हम ही जानते, इसलिए बाबा कहते पढ़ाई के बिना आप किसी बात में जाओ ही नहीं। आपका क्या काम है, काम एक ही है, पढ़ाई करना। हम जीव की आत्माएं हैं, बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह न सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो, पाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारण के लिए मुख्य सार है याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज मनानी है। बाबा ने कहा याद की यात्रा में रहना न, बच्चों के लिए तो यही सच्ची दीपावली है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है ना। बाबा कहते त्रिकालदर्शी बच्चों को बना दिया, तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। आज का वरदान है लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवादारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते दीप माला मनाते हैं, दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक की एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपावली है। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवादारी है। आज का स्लोगन है एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा,
इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे। ओम शांति। वक्त जैसी